गुड इवनिंग क्लास, कैसे हैं आप? क्लास 6 वीके मिश्रा फ्रॉम 2024 क्लास। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, जिसमें लास्ट डेट में हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस किया था एंड आई हैव टोल्ड यू कि फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती। तो आज हम लोग नेक्स्ट टेंस लेने वाले हैं, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके क्लास, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सपोज आपको दिया है पैसिव में चेंज करने के लिए, व्हाट यू विल हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई। पहले तो अगर सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में लिखा है तो ये पहचान कैसे पाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है? तो उसके लिए सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ अगर आपको मिलता है, देन आपको समझना है कि दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट? और फिर इस टेंस को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना होता है हमें? फॉर चेंजिंग अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, what we have to do, we have to first convert object to subject, that is called new subject plus टेक हेल्पिंग वर्ब एज हैज या हैव लगा दीजिए, देन बी डबल ई एन बीन ऐड करना है आपको, देन V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन बाय, देन न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमको वर्ड्स को अरेंज कर दें और आपका सेंटेंस दैट विल गेट रेडी, तैयार हो जाएगा। ओके, जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, I have done my work. Second sentence, she has completed her homework. And the next one, they have written a new poem. तो इस तरह के सेंटेंसेस क्लास आपको मिलने वाले हैं और इस केस में हमको क्या करना है, वी हैव टू जस्ट टेक ऑब्जेक्ट को पहले चूज करेंगे और ऑब्जेक्ट है आपका माई वर्क को आप सब्जेक्ट की प्लेस पर रिप्लेस करिए, माई वर्क। और यहां देखिए आई के साथ हैव लगा था, माई वर्क चूंकि सिंगुलर है तो इसके साथ हैज लगेगा, और बी डबल एन बीन आपको ऐड करना है, बीन, हैज बीन, एंड देन डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यही कॉपी हो जाएगी, डन, देन लगाइए बाय, देन आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने इसको चेंज कर लिया। नाउ द सेकेंड सेंटेंस, हर होमवर्क, यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको इधर ले आके सब्जेक्ट बना लीजिए, हर होमवर्क, और इसके साथ लगाइए हैज, देन बी डबल एन बीन, एंड देन कंप्लीटेड दैट इज द थर्ड फॉर्म और सेम फॉर्म यूज होगी, कंप्लीटेड, देन बाई लगा दीजिए बाई, और यहाँ देखिए शी है, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। ओके, द नेक्स्ट वन, नाउ दे हैव रिटन अ न्यू पोम, अ न्यू पोम यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लीजिए, अ न्यू पोम। अब यहाँ ये सिंगुलर हो गई तो दे के साथ हैव था, इसके साथ हैज लगेगा, हैज बीन, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन ऑलरेडी लिखी है, रिटन, देन बाई लगाइए बाई, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। ओके, तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज किए। नाउ लेट अस टेक द सेकंड वन, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। ओके, नेगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे? तो क्लास देखिए, एक्टिव वॉइस में हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में देखिए इसका स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर सब्जेक्ट के साथ हैज हैव के बाद नॉट लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और पैसिव में जब चेंज करते हैं न्यू सब्जेक्ट के साथ हैज हैव नॉट बीन हो जाता है, बस इतना सा चेंज है। तो लेट अस टेक सम एग्जांपल टू क्लैरिफाई इट। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिखा
she has not sung a song. दूसरा सेंटेंस लिया, I have not done it. तो इस तरह के सेंटेंसेस हमने लिए हैं। नाउ लेट अस कन्वर्ट देम, इनको चेंज करते हैं। अब यहाँ देखिए फर्स्ट सेंटेंस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज आफ्टर सब्जेक्ट, ये वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। आ सॉन्ग यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, आ सॉन्ग पहले लिख लीजिए, आ सॉन्ग। उसके बाद देखिए सी के साथ हैज लगा था, सिंगुलर सॉन्ग भी है तो इसके साथ भी हैज। उसके तुरंत बाद नॉट लगाई, हैज नॉट, बी डबल एन बीन, और संग ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है संग, देन बाय, और यहाँ शी का ऑब्जेक्टिव केस होगा हर। ओके, इस तरह से करेंगे। सेकंड थिंग, आई हैव नॉट डन इट। अब यहाँ आई के साथ हैव लगा है, तो इट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे इट, इसके साथ लग जाएगा हैज। इट हैज नॉट लगा लीजिए, नॉट बीन, और डन ये आपकी थर्ड फॉर्म है डन बाय, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। इट हैज नॉट बीन डन बाय मी। ओके, तो इस तरह से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को कर सकते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? समझ में आ गया? नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हम आपको इसको रीट्राई कर सकें, कैसे बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। और कोई स्पेसिफिक सेंटेंस में प्रॉब्लम है तो हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे। न्यू जो हमारा नया सेशन आएगा न्यू वीडियो के साथ, उसमें कर लेंगे। ओके, तो आप देखिए जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस होने वाला है दैट इज यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव। यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो ये सेंटेंस आपके शुरू होते हैं किससे? हैज या हैव से। एक्टिव वॉइस में आपके ये सेंटेंस होते हैं हैज या हैव से स्टार्ट, हैज या हैव से स्टार्ट। देन आता है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, एंड देन क्वेश्चन मार्क। और बाय द वे नॉट लगाना है तो सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं आप नॉट। ओके, अब आइए देखिए इस सेंटेंस को अगर बाय द वे हमें यस या नो टाइप का दिया हो तो पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो पैसिव में चेंज करने के लिए आपको पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, दैट इज कॉल्ड न्यू सब्जेक्ट। उसके बाद लगाइए हैज या, एक मिनट देखिए स्टार्ट करते हैं हैज या हैव से, हैज या हैव से, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट। ये होता है नए सब्जेक्ट के हिसाब से, न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव लगाना है। देन बी डबल ई एन बीन ऐड कर देना है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन बाय, देन न्यू ऑब्जेक्ट। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो सेंटेंस उसमें नॉट लगना है तो न्यू सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगना है। ओके, नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल। आप ये जो हमारा फॉर्मेट है इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लें, बिकॉज इसी से आपको पता चलेगा कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या होने वाला है। तो पहले कुछ एग्जांपल लेके ट्राई करते हैं। हैव यू डन योर वर्क? हैज शी written the poem? Have they not touched the wire? इस तरह के सेंटेंस आपको मिलने वाले हैं। ओके, कैसे करेंगे आप चेंजेस को? सबसे पहले हैज या हैव लगनी है अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट, और यहाँ देखिए हैव लगा था यू के अकॉर्डिंग, तो योर वर्क के अकॉर्डिंग लग जाएगा हैज। हैज योर वर्क
उसके तुरंत बाद बीन लगा दीजिए, बीन, और डन थर्ड फॉर्म है ऑलरेडी वही लगेगी, डन बाई, और ऑब्जेक्ट है आपका, ये सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यू को यू लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, सेंटेंस आपका चेंज हो गया किसमें, पैसिव वॉइस में। ओके, नेक्स्ट वन, हैज शी रिटन द पोम, यहाँ द पोम आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और उसकी के अकॉर्डिंग लगेगा हैज द पोम, रिटन के थर्ड फॉर्म रिटन, बीन रिटन, देन बाय, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर। ओके, तो इस तरह से करेंगे। और लास्ट सेंटेंस देखिए, हैव दे नॉट टच्ड द वायर, यहाँ देखिए दे के अकॉर्डिंग हैव लगा था और द वायर आपका इधर आ जाएगा तो हैज हो जाएगा, हैज द वायर, नॉट लगा दीजिए, नॉट बीन टच्ड बाय, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। ओके क्लास, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई इशू है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आप बताएं कि ये समझ में आया या नहीं। ओके, समझ आ गया तो लेट अस टेक द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट विल बी WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो कैसे करेंगे क्लास WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, उसके लिए फार्मूला चेंज करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा, तो फार्मूला चेंज कर लेते हैं। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग फार्मूला नोट करते हैं। ओके, WH टाइप सेंटेंस, और उसके लिए सबसे पहले यूज होगा WH वर्ड। ये एक्टिव वॉइस का फार्मूला लिख रहा हूं मैं क्लास, आपका जो एक्टिव वॉइस होगा वो आपको ऐसा दिखेगा, WH वर्ड, देन हैज या हैव, देन सब्जेक्ट, देन V3, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, ऐसा आपका सेंटेंस मिलेगा एक्टिव वॉइस में। एंड बाय द वे, इफ यू वांट टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, तो पैसिव में क्या करना है आपको, पैसिव में सबसे पहले आपको WH वर्ड्स लिखने हैं, देन हैज या हैव लगाना है, देन सब्जेक्ट लिखना है, देन BEEN बीन ऐड करना है, अगर नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद लगा लीजिए, और यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद ही नॉट रहता है, और फिर V3 का प्रयोग करते हुए बाई लगाइए और न्यू ऑब्जेक्ट लिख लीजिए। अगर ये आपका सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स सही हो गए, देन आपका सेंटेंस इजीली चेंज हो जाएगा। आपको बस सीक्वेंस को प्रैक्टिस करनी है, तो कैसे हम शब्दों के क्रम को लिखेंगे, किसके बाद क्या पार्ट आएगा। ओके क्लास, आइए हम लोग एक कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, जैसे हमने लिखा, व्हाट हैव यू डन सो फार। ओके, देन सेकंड, which book has he learnt? Why have you not done your work? ठीक क्लास, आइए चेंज करके देखते हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि जब कभी भी हमारा WH वर्ड व्हाट से स्टार्ट हो, इट मींस हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो व्हाट से क्वेश्चन पे बनता है, और ऑब्जेक्ट से ही हम न्यू सब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, तो जो ये WH वर्ड है, ये WH वर्ड भी है, प्लस दिस इज द न्यू सब्जेक्ट आल्सो। ये आपका WH वर्ड भी है, और यही WH वर्ड यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट यहाँ मिसिंग होगा। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा व्हाट, और देखिए यू के साथ लगा था हैव, तो व्हाट के साथ लगेगा हैज,
व्हाट हैज, देन बी डबल ई एन बीन जोड़ दीजिए, व्हाट हैज बीन डन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म वही लगेगी, डन बाय यू, यहां आ जाएगा सो फार। इस तरह से चेंज करेंगे क्लास। समझ में आया? इसको एक दो बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा कुछ और सेंटेंस लेके, ये हो जाएगा। द नेक्स्ट वन नाउ, व्हिच बुक हैज ही लर्नड। अब यहां देखिए सेम पैटर्न पे ये भी बनेगा, व्हिच बुक हैज बी डबल एन बीन लर्नड बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस ओके। द नेक्स्ट वन नाउ, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वाई तो डब्ल्यू एच वर्ड है, लिखा रहने दीजिए वाई, और यहाँ देखिए यू के अकॉर्डिंग हैव लगा है, बट यहाँ जो आपका न्यू सब्जेक्ट होगा योर वर्क है, तो इसके अकॉर्डिंग हैज लगेगा, वाई हैज योर वर्क। अब ये न्यू सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगना है, ध्यान रखिए, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग रहा है, तो आपका जो नॉट लग रहा है नॉट यहाँ लगा लीजिए, वाई हैज योर वर्क नॉट, उसके बाद बी डबल एन बीन, और डन ऑलरेडी लगा है थर्ड फॉर्म डन, देन बाय, और यहाँ यू सब्जेक्ट था और यही आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इस तरह से क्लास हम लोगों ने WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट किया। नाउ वी आर गोइंग टू डू वन मोर, दैट इज कॉल्ड WH टाइप में ही एक सेक्शन है हु से रिलेटेड सेंटेंसेस। तो आप इन सेंटेंसेस को चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इनको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देन वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट टाइप, हु वाले सेंटेंस। somehow it becomes very challenging, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या बोर्ड्स में ये हु के सेंटेंस जरूर पूछे जाते हैं। ओके, तो हु के सेंटेंस भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं कि कैसे करेंगे इसको चेंज। तो एक्टिव वॉइस में जब देखते हैं तो हु के सेंटेंस होते हैं हु प्लस हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, ऐसा लिखा हुआ सेंटेंस आपको मिलता है। और जब हम लोग इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहले क्या करना है क्लास, हु को चेंज कर देना है बाय हुम में, बाय हुम, देन हैज या हैव, देन न्यू सब्जेक्ट, जो आपका ये ऑब्जेक्ट था इसी से जो न्यू सब्जेक्ट बनेगा उसी को लगाएंगे, देन बी डबल ई एन बीन, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन अदर पार्ट। अगर कुछ बचा है इस सेंटेंस में तो आप पूछेंगे कि सर ये हु आपका जो बाई का पार्ट है तो वो तो स्टार्टिंग में ऑलरेडी आ चुका है, ऑब्जेक्ट भी आ चुका है। ओके, जो इधर ऑब्जेक्ट था ये बाई हुम, हु को चेंज किया था बाई हुम में, यही आपका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट पहले से यूज हो चुका है। अगर कोई अदर पार्ट है देन हम उसको लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, देन क्वेश्चन मार्क। और सेंटेंस में सपोज नॉट लगाना है तो नॉट यहाँ लगा होगा और आपका जो नॉट लगेगा वो बीन से पहले लगेगा, यानी सब्जेक्ट के बाद लगना है नॉट, नॉट बीन। ये आल्दो क्या है, ऑप्शनल है, इसलिए हमने लिखा नहीं था। लेट अस टेक सम एग्जांपल, हु हैज taught you, next who have not helped you, who has given him notes। तो ये सेंटेंसेज आपको मिलेंगे और इनको बाय द वे आपको चेंज करना है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हु को चेंज करिए बाय हुम में, बाय हुम लिख दिया, इसी सीक्वेंस को फॉलो करना, हैज या हैव लगा दीजिए अकॉर्डिंग टू यू, तो हैव बाय हुम, हैव यू,
हैव लगाइए, देन न्यू सब्जेक्ट, देन बीन। हैव यू बीन, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिए, क्योंकि और कुछ पार्ट बचा नहीं। नाउ टेक द नेक्स्ट वन, हु हैज नॉट हेल्प्ड यू, तो हु को चेंज करिए बाय हुम में, बाय हुम। अब यहां देखिए यू फिर से आया, बाय हुम हैव यू, उसके बाद नॉट बीन हो जाएगा, नॉट बीन हेल्प्ड, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन, हु हैज गिवन हिम नोट्स, तो हु को चेंज करिए बाय हुम में, बाय हुम। यहां देखिए ऑब्जेक्ट है नोट्स या हिम, दो ऑप्शन है, बाय हुम हैज, हिम को चेंज करिए ही में, हैज ही बीन गिवन, ऑलरेडी लगा है, और फिर बचा क्या पार्ट, नोट्स और क्वेश्चन मार्क। तो बाय हुम हैज ही बीन गिवन नोट्स। तो इस तरह से क्लास हु के सेंटेंसेस को हम चेंज कर सकते हैं। और आपको पता है कि ये जो आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, ये सिर्फ ये ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट ही नहीं है, यानी चेंज करने को ही नहीं आता, इससे हमारे तमाम सारे ट्रांसलेशन भी होते हैं। इनका जहां पर हम सब्जेक्ट को प्रेफरेंस ना दे के वर्क को प्रेफरेंस दें या ऑब्जेक्ट पर फोकस करें, वहां पर जो हमारा ट्रांसलेशन होता है उसमें हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। ओके, तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करके ऑल बटन प्रेस कर लें, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। ओके क्लास, एंड आई होप आप ये जरूर करेंगे, और जो कुछ भी इस सेशन में आपने सीखा उसको इम्प्लीमेंट करिए, प्रैक्टिस करिए और लाइफ में आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच क्लास।